हेलो दोस्तों, एसपी अकेडमी से मैं रोशन कॉमर्स वाला। दोस्तों, मैंने क्वेश्चन नंबर 8 पोस्ट पे डाल रखा है और क्वेश्चन नंबर 8 आज मैं क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराने वाला हूं, जिसमें ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं और उस पार्टनर का किसी का अनुपात नहीं दिया है। तो मित्रों, एक चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी साझेदारों का अनुपात न दिया हो तो ऐसा बंटवारा हमेशा बराबर में माना जाएगा। जैसे अगर ए, बी और सी 3 पार्टनर है तो इनका जो अनुपात होगा, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, वो होगा 1:1:1 का। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कुछ नई चीजें थी जो मुझे बताना पड़ा। जैसे आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं, जिसमें ए और बी को, ए को 600 रुपए, बी को 400 रुपए मासिक सैलरी दिया जाता है। तो 2 सैलरी ए और बी, ए को दिया जाता है दोस्तों, ए को दिया जाता है 600 इंटू 12, तो 12 छक 7200। बी को दिया जाता है 400, यानी 12 चौक 4800। टोटल जो ए और बी को ब्याज दिया जाता है दोस्तों, वो दिया जाता है 12000। उसके बाद दोस्तों, इस साल की जो सैलरी दी हुई है, सैलरी दी हुई थी 7200 और 4800 दिया हुआ था, और इस साल का जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो दिया हुआ है बाई बैलेंस बीडी। इस साल वर्ष के दौरान में जो प्रॉफिट है, वर्ष के दौरान में जो कंपनी ने पार्टनरशिप में जो इनकम हुई है, वो पार्टनरशिप की इनकम है 1,72,000। अब उसके बाद दोस्तों, 1,72,000 में प्रॉफिट में से 12,000 सैलरी काटने के बाद जितना अमाउंट बचता है उसका 5% यहां पर सी को कमीशन दिया जाता है। तो कहने का यह मतलब है दोस्तों कि 2 कमीशन, टोटल प्रॉफिट था 1,72,000। 1,72,000 में वेतन काटने के बाद, तो 2 कमीशन 1,72,000 कुल प्रॉफिट में 12,000 कमीशन सैलरी घटा दो, तो जब सैलरी घटा देंगे तो बचेगा 1,60,000। इसका 5% आया दोस्तों 15, 16 पंचे 80, 8,000 रुपए आया से कमीशन। मैं दोस्तों ये टॉपिक फिर से बता दूं कि टोटल प्रॉफिट जो हुआ है उसमें से वेतन काटने के बाद, तो 1,72,000 में से 12,000 घटा देंगे, आएगा 1,60,000। 1,60,000 का 5%, 8,000 रुपए हमारा सैलरी बना, कमीशन बना। यह कमीशन सी को दिया जाएगा, यानी 2 कमीशन 2 सी कमीशन, यानी सी का जो कमीशन है वो कमीशन है 8,000। उसके बाद दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, पूंजी पर ब्याज दिया हुआ है 6%। यहां पर 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए, बी और सी। ए की पूंजी है 1 लाख, बी की 2 लाख, सी की 3 लाख। 6% है तो सभी का 6% निकलेगा। तो 1 लाख का 6% 6,000, 2 लाख का 6% 12,000 और सी का 3 लाख का 6% 18,000। यानी टोटल जो हमारा ब्याज बना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोस्तों 36,000 बन गया। अब दोस्तों, इनका आहरण पर ब्याज है, तो आहरण पर ब्याज कंपनी के लिए, पार्टनरशिप के लिए इनकम होता है, तो वो बाई साइड आता है, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लेकिन दोस्तों, 2 लोगों ने ही ड्राइंग किया है, बी और सी ने। बी 10,000 और सी 15,000। और दोस्तों, इस पर ब्याज 4% है, तो 10,000 का 4% 400 बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बना, और 15,000 का 4% 600 सी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बना। तो कुल मिलाकर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया 6 4 10 1,000 रुपए। अब हम टोटल खर्च हमारा 12,000, 8,000 और 36,000, इसको ऐड करेंगे तो आएगा 56,000, और इस साइड इनकम को ऐड करेंगे तो आएगा 1,73,000। अब हम लोग 1,73,000 में 56,000 घटा देंगे दोस्तों, तो आएगा 1,17,000। ये 1,17,000 जो बचेगा, ये हमारा प्रॉफिट आपस में ए, बी, सी बांटेंगे, यही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा ए का, बी का और सी का। अब दोस्तों, कोई रेशियो नहीं दिया है तो 1:1:1 का रेशियो होगा। जब कोई भी अनुपात न दिया जाए तब यहां पर बराबर का अनुपात लगता है।
तो 1,17,000 इंटू 1/3, 1,17,000 इंटू 1/3, 1,17,000 इंटू 1/3, तो तीनों लोगों का 39,000, 39,000, 39,000, तीनों लोगों का प्रॉफिट, ए और बी और सी का तीनों का बना यहाँ पर प्रॉफिट 39,000, 39,000, 39,000। मित्रों, इस क्वेश्चन में एक चीज नया था कि जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट में से पहले सैलरी काट देंगे, तब जो बचेगा तब सी का कमीशन निकाला जाएगा, यानी 1,72,000 कुल प्रॉफिट है, इसमें से 12,000 घटा देंगे तो बचा 1,60,000। अब इसका दोस्तों 5% कमीशन निकाला जाएगा, जो हमारा 8,000 बना। उसके बाद कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है ए बी सी का 6%, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनके इंटरेस्टों पर ब्याज लगता है, 1 लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का, या 6,000, 12,000, 18,000। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दो लोगों का है, बी और सी का है, तो 10,000 का 4% 400 और 15,000 का 4% 600, 1,000। उसके बाद दोस्तों इधर टैली कराएंगे 1,73,000, इधर खर्च है 56,000, 1,73,000 में से 56,000 घटा देंगे तो बचेगा 1,17,000। यही 1,17,000 टू बैलेंस सी डी, ए बी और सी में बांट दिया जाएगा। कोई अनुपात नहीं दिया है तो बराबर के अनुपात में बांटा जाएगा, 1:1:1, यानी 1/3, 1/3, 1/3, यानी 39,000, 39,000, 39,000। अब दोस्तों मैं कैपिटल अकाउंट बता रहा हूं। अब दोस्तों कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, और कैपिटल अकाउंट में मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जितने खर्च टू साइड होते हैं वे सब पार्टनर के इनकम होते हैं। पार्टनरशिप का तो खर्च होता है, लेकिन दोस्तों पार्टनर के इनकम होते हैं, तो वे सब के सब टू साइड के एप्रोप्रिएशन के कैपिटल के बाई साइड में आते हैं। जैसे यहाँ पर बाई बैलेंस बीडी, तो कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, कैपिटल अकाउंट का बाई बैलेंस बीडी, ए का है 1 लाख, बी का है 2 लाख और सी का है 3 लाख। उसके बाद जो इनकम पार्टनर्स का होता है वो पार्टनरशिप में एप्रोप्रिएशन में खर्च होता है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के जो आइटम टू साइड में होते हैं वे सभी के सभी आइटम इधर बाई साइड में आते हैं। जैसे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पर ए को मिला है 6,000, बी को मिला है 12,000 और सी को मिला है 18,000। बाई कमीशन, तो कमीशन केवल सी को मिला है और सी को कमीशन मिला है 8,000। उसके बाद बाई सैलरी, ए और बी को मिला है, ए को मिला है 7200, बी को मिला है 4800। बाई प्रॉफिट एंड लॉस, ए बी सी तीनों बराबर के साझेदार हैं, 39,000, 39,000, 39,000। उसके बाद दोस्तों अब आते हैं टू ड्राइंग। टू ड्राइंग में ए ने कोई ड्राइंग नहीं किया है, बी और सी ने ड्राइंग किया है, बी ने किया है 10,000 और सी ने किया है 15,000। जब पार्टनर का इनकम बाई साइड होता है तो पार्टनर का खर्च टू साइड होता है। यहां पर जैसे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर देंगे, बी और सी देगा 400 और 600 ब्याज देगा, इसे देगा पार्टनरशिप को देगा। अब यहां पर सी को जोड़ेंगे तो आएगा 3,65,000 और 3,65,000 में अगर 15,600 घटा देते हैं तो 3,49,400 आएगा, टैली हो जाएगा 3,65,000। जो बड़ा होता है वो टैली होता है। दूसरा ऐड करेंगे तो आएगा 2,55,800, उसमें से 10,400 अगर हम घटा देते हैं तो बचा 2,45,400, टैली कराएंगे 2,55,800, 2,55,800, यानी 2,55,800 में से अगर 10,400 घटा देंगे तो 2,45,400 बचेगा। अब ए का जोड़ेंगे तो आएगा 1,52,100 और इस साइड में ए में कुछ नहीं है तो पूरा का पूरा बैलेंस बन गया 1,52,200 और टैली भी हो गया दोस्तों 1,52,200। तो मित्रों ये था कैपिटल अकाउंट, जो कि एप्रोप्रिएशन के बाद बनाया जाता है। एप्रोप्रिएशन के जो टू साइड पे खर्च होते हैं वे सब के सब इधर बाई साइड में आ जाते हैं, और जो बाई साइड का एप्रोप्रिएशन में होता है वो कैपिटल अकाउंट की टू साइड में आ जाता है, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था।